बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी हंस जनों को, भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कबीर भजन। चलती बिरिया और हावै चदरिया, चलती बिरिया और हावै चदरिया। हाँ, चलाना पर का भजन चलती बेरिया और हावै चदरिया। हाँ, तो चलती बेरा जब ये प्राण चलते हैं तो कैसे चादर उठाई जाती है और कैसे मंगलमय गान होते हैं। तो सुनिए बहुत सुंदर इसका विस्तारों से अर्थ है। संसारिक से लौकिक से पारलौकिक से घटा करके इस भजन का अर्थ सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। पहले भजन सुनिए फिर इसका अर्थ सुनिए। अरे चलती बिरिया और हावै चदरिया, चलती बेरिया और हावै चदरिया। प्राणनाथ जब निकसन लागे, प्राणनाथ जब निकसन लागे और उलट गई दोनों नैने पोतरिया। चलती बिरिया और हावै चदरिया, चलती बेरिया और हावै चदरिया। भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब, भीतर से जब बाहर लाए, बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए। छूटी है महल अटरिया, चलती बिरिया और हावै चदरिया, चलती बेरिया और हावै चदरिया, चलती बेरिया। चार जने मिले खाट उठाइने, चार जने मिले खाट उठाइने। रोवत चले डगरे डगरिया, चलती बिरिया और हावै चदरिया, चलती बेरिया और हावै चदरिया। कहाँ ये कबीर सुना भाई साधो, कहाँ ये कबीर सुना भाई साधो। और संग जली है सूखी लकड़िया, संग जली है सूखी लकड़िया। चलती बिरिया और हावै चदरिया, चलती बेरिया। हाँ, तो देखिए चलती बेरा ये प्राण निकलने के समय। हाँ, जब प्राणी के, मनुष्य के प्राण निकलते हैं, आज यमराज जी को लेकर के चल देता है और मृत ये मुर्दा जो है पड़ा रह जाता है।
तो कैसे चलती बेरिया और हम चतरिया, कैसे इस पंचभौतिक शरीर को चादर उड़ाते हैं। सभी जो है आते हैं भाई बंधु कुटुंब परिवार के, और उसे निला धुला करके उस मुर्दे को और चादर बढ़िया नई चादर लेकर के, सफेद चादर लेकर के उड़ा देते हैं और मरघट शमशान के लिए ले जाते हैं। हाँ, तो एक दिन ऐसा सुंदर इस शरीर को चादर ओढ़ करके और टिटही खाट पे चढ़ करके और शमशान जाना पड़ेगा। हाँ, तो चादर ओढ़ना पड़ेगा। इसलिए चादर ओढ़ने के पहले हम जीवन में अपने जीवन को सुधार ले। सुधारने के लिए मानुष चोला मिला हुआ है। हाँ, तो सामने कहा है कि चलती बेरिया और हाँ चदरिया, ये चलत की बेरा सबको एक दिन जाना है। हाँ, तो कहत नहीं है कि जो है प्राणनाथ जब निकसन लागे, आवे जो है काया से जब प्राण ये हमारे निकलने लगते हैं, तो ये शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो हमारे दोनों नयन की पुतरियां उलट जाती हैं और नयन की पुतरी उलट जाती है। इस प्रकार से इस जीवन को, ये मानुष चोला को उलट पुलट हो जाना है। हाँ, ये घमंड में मत भूले रहिए। ये जीवन के 4 दिन का जीवन पा करके, 4 दिन का जीवन कौन से, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, 4 दिन की जिंदगानी में मनुष्य भूला भूला घमंड में, अहंकार में भूला भूला फिरता है और अपने जीवन को सुधार नहीं करता। इसलिए इस जीवन को सुधारो, और नहीं तो उलट गई नैन पुतरिया। एक दिन ये नैन की पुतरी उलट जाना है और संसार सागर से विदा होकर के शमशान घाट पहुंच जाना होगा। हर भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, उलट गई छूट गई है महल अटरिया। हाँ, तो जब प्राण निकल जाएंगे, नैन की पुतरी उलट जाएगी और भीतर से फिर लाश को लेकर के बाहर दरवाजे पे लिटा देंगे और सारा हमारा महल अटारी बाग बगीचा, धन संपत्ति कुटुंब परिवार छूट जाता है। छोटी महल अटरिया, महल अटारी सब छूट जाते हैं, यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत ही जीवन में जगाते रहते हैं, जागो हंस जनों। 4 जने मिले हाथ उठाए ने, रोवते चले डगर डगरिया। फिर अंत में क्या होगा, अर्थी पे लिटा करके मुर्दे को शमशान घाट ले जाएंगे। 4 जने चारों पावा की खटोली में पा करके 4 आदमी ले जाएंगे और सारे कुटुंब परिवार रोते बिलखते रहेंगे और डगर डगरिया में रोते चलते चल देंगे। इसी प्रकार इस संसार सागर से रोते मत जाइए, हंसते जाइए। हंसना सीखो, रोना सीखो, मगर हंसना भी सीखो।
यदि ज्ञान की ज्योति चल जाएगी तो हंसना आ जाएगा, नहीं तो ये सारा जीवन रोने रोने में और रोग बसी शरीर हो जाएगा और जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ज्ञान से जगाते रहते हैं कि रोना मत सीखो, हंसना सीखो। हंसने से ही जीवन का सुधार होता है। कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं, हे साधु जनों सुनो, अरे संग जली है सूखी लकड़ियाँ, अंत में सूखी लकड़ी जलेंगी संग में, या तो गाड़ दी जाएगी या तो सूखी लकड़ियों के साथ में जल जाएगा, होरी के समान जल बल करके खाक हो जाएगा। ऐसा सुंदर समय सुनहला अवसर मत खोने दे, इस जन्म को सुधारें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।